माय चैनल। तो आज हम समझेंगे स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन सारे टर्म्स को आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं कि स्पीड क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये कार है, ये अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आती है मोशन करते हुए, तो ये फास्ट है या स्लो है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट मोशन कर रहा है या स्लो मोशन कर रहा है, इस बात को बताता है। इस बात को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी मेजर करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या है, हम लोगों ने अभी समझा कि स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्ट या स्लो ट्रैवल जो करता है तो वो स्पीड बताता है कि कब ऑब्जेक्ट जो है फास्ट है और स्लो है। उसको मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीड। सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट है स्पीड का। स्पीड का एसआई यूनिट आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टर्म हम लोग समझेंगे डिस्टेंस। मान लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझते हैं। मान लीजिए कि एक ये पाथ है, यहाँ पे हमारा स्कूल है और यहाँ पे आपका होम है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। स्कूल जाने का कई रास्ता होता है, ऐसे 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 जा सकते हैं, और भी कोई रास्ता हो सकता है। लेकिन एक रास्ता है यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग है, फाइनल टू इनिशियल पोजीशन से ज्वाइंट है। तो ये जो आपका फर्स्ट है, सेकेंड है और ये थर्ड है, ये फोर्थ, चार लाइन है, चार रास्ते हैं अलग अलग जाने के स्कूल। तो चार रास्तों में ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आपका हो जाएगा डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका स्ट्रेट लाइन का ज्वाइनिंग पाथ होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। जो 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, छोटा जो दूरी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि पाथ लेंथ से उसका कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना भी दूरी तय कीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, वो कर्व पाथ में नहीं होता है। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया होगा। और एक बात, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा एक डायरेक्शन होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप, ये डायरेक्शन का साइन है, इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा, इधर आपका साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये ओरिजिन पॉइंट है तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन को बताएगा और इधर आपका निगेटिव डायरेक्शन को बताएगा। उसी तरह से ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन को बताएगा और नीचे निगेटिव डायरेक्शन को बताएगा। तो निगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट बताता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो लेंथ के साथ साथ एक डायरेक्शन भी बताता है। जैसे मान लीजिए टूवर्ड्स नॉर्थ, स्कूल तो हमारे यहाँ से यहाँ तक है ही, मान लीजिए 200 मीटर है और टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ए टू बी
200 मीटर towards north. This is called displacement. And distance is totally depend cover along path length. डिस्टेंस जो है सिर्फ पाथ के लेंथ पे डिपेंड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ के लेंथ पे डिपेंड नहीं होता है। वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग होता है, उसको हम तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड